दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों को भारत और भारतीयता के विषय में नहीं पता है उनको अपना इतिहास अत्यंत आवश्यक है कि पढ़ना चाहिए। सनातन हाट पर हमने भारत का सच्चा इतिहास ला करके पेश किया है। हम आपसे अपील करते हैं कि सनातन हाट पर जाइए और अपना सच्चा इतिहास वहां से लेकर के अवश्य पढ़िए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस समय पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो भी गया था, उसके बाद में भी अक्साई चीन पीओके को देने का काम जवाहरलाल नेहरू जी ने बखूबी किया था। उनका दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने दिल का कोई कतरा निकाल करके बाहर नहीं दिया। भारत के टुकड़े करने का काम उन्होंने किया। आज भी उन्हीं के नाम पर स्थापित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भारत के टुकड़े करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। आपको ही पता है कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता थे। उसी कांग्रेस में अभी भारत के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देने वाले कुछ नेतागण पहुंचे हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के वास्तव में टुकड़े कर चुके हैं, उन्हीं के नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी JNU, उसी में पढ़ने वाला एक नेता जो कि धमकी देता है कि हम भारत के टुकड़े करेंगे, और वही वापस से कांग्रेस में शामिल हो जाता है। यह चक्र आपको क्या समझाता है, यह भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसी JNU में भारत को खंड खंड करने का जो सपना है इन लोगों का, उसको करने के लिए नया प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी चीज, मैंने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो की राजनीति काफी बाद में आई। उससे पहले उन्होंने 3 बड़े काम किए थे। सबसे पहले उन्होंने मैक्स मुलर को स्थापित किया, जिसने कि हमारे वेद दर्शन उपनिषद यानी कि हमारे धर्म को कलुषित करने का काम किया। फिर उन्होंने मैकॉले को स्थापित किया, जिसने कि हमारी शिक्षा नीति को, और फिर उसके बाद में A.O. ह्यूम, जिसने कि हमारी राजनीति यानी कि सामाजिक संगठन को दूषित करने का कार्य किया था। इन तीनों की स्थापना के बाद यह अब उसके निचोड़ के रूप में निकलता है कि हिंदुओं में भी फूट डाली जाए। हिंदुओं में यदि फूट डल गई और वह समाज जो कि तकरीबन 100 करोड़ का है, यदि इसको छिन्न विच्छिन्न कर दिया गया तो इसको तोड़ने का जो सपना है वो अच्छे तरीके से पूरा हो पाएगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाला अगर आज राहुल गांधी के साथ में कदम ताल लगा रहा है, तो आप समझ जाइए कि JNU के अंदर हिंदुओं के खिलाफ लिखे जाने वाले ये नारे, उनके पीछे कौन हो सकता है? इसके पीछे वो जिहादी मानसिकता भी हो सकती है जो आए दिन सोशल मीडिया पर अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सरनेम दे करके आपस में लड़ाई और भिड़ाई करवाने का काम करती है। चारों के चारों होते हैं मोमीन ही, लेकिन सोशल मीडिया पर वो देखने में आपको लगेंगे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये यादव है, ये कुर्मी है और ये कोई दलित है। जब वो भिड़ रहे होते हैं तो सामान्य लोग भी उनके इन्फ्लुएंस में आकर के लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं, और हो सकता है कि जय भीम और जय मीम के नारे लगाने वाले लोग इसमें कंबाइंड रूप से शामिल हों। आपको भी पता है कि आफताब ने जिस श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके 35 टुकड़े किए हैं, वो कौन जात थे? आपको भी पता है आफताब एक मुस्लिम है और श्रद्धा एक दलित लड़की थी। यह कोई पहली घटना नहीं है कि एक मुस्लिम के द्वारा दलित को सताया गया हो या उनके ऊपर अत्याचार किए गए हों। इवन यही नहीं, यदि आप चर्मकार समाज का इतिहास उठा करके देखेंगे तो इस्लामिक हुकूमत से लेकर के अब तक उनके इस हश्र के पीछे मुगलिया सल्तनत कहिए या फिर इस्लामिक सल्तनत ही काम करती रही है। लेकिन इन सब को पीछे हटा करके इन लोगों ने एक नैरेटिव बनाया जिसमें कि जय भीम और जय मीम पास हुआ, जिसके आधार पर हिंदुओं को आपस में तोड़ना, उनको आपस में लड़वाना और लड़वाने के बाद उनको कमजोर करके उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना है। भारतवर्ष पर जब सबसे पहली बार इस्लामिक आक्रमण हुए तो वो जीत नहीं पाए, क्योंकि हम सब एकजुट थे। लगभग 200 साल तक उनको अफगानिस्तान के बॉर्डर पर रोका गया, लेकिन उसके बाद में भारतीय राजाओं में आपसी फूट पैदा की गई और इनके आपसी युद्धों के दौरान ही उन पर हमला किया गया।
इसी कारण भारत पर कब्जा करने में वो लोग सफल हो पाए। जो लोग आज अपने आप को ईसाई या फिर बौद्ध मत में कन्वर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को अपने इतिहास पर गौर फरमाना चाहिए। आज भी आपको दलित एक्टिविस्ट ये तो बता सकते हैं कि 5000 साल पहले मनुवादी ब्राह्मणों, क्षत्रियों और बनियों ने दलितों पर क्या अत्याचार किए, लेकिन वो कभी ये नहीं बताएंगे कि सिकंदर लोदी ने कुछ 100 वर्ष पूर्व हम पर क्या अत्याचार किए थे, अंग्रेजों ने हम पर क्या अत्याचार किए थे, मुगलों ने हम पर क्या अत्याचार किए थे, और क्यों हम इस तरीके से इस स्थिति में आकर के खड़े हुए हैं। वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि जो हमारे सांसद या आईएएस आईपीएस बन चुके लोग हैं, वो अपना आरक्षण छोड़ करके गरीब तबके के लोगों के लिए क्यों नहीं छोड़ रहे। आज उनका शोषक समाज उनके स्वयं के लोग हैं। वो कभी भी ये नहीं बताएंगे कि दलितों में भी 60 से अधिक सब सेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के घर का पानी नहीं पीते और एक दूसरे पर अत्याचार बदस्तूर जारी रखते हैं। लेकिन उनको ये इतिहास जरूर याद है कि 5000 साल पहले क्या हुआ था। परिवार को तोड़ने के लिए सबसे पहले उसकी कमजोर कड़ी को तोड़ा जाता है। इसी प्रकार से सनातन धर्म के भी जो सबसे कमजोर कड़ियां हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या वो लोग जो 5000 साल पुराना इतिहास आज भी गाते फिर रहे हैं, वो इस बात को भूल गए कि जो क्रिश्चियंस हम बन रहे हैं या बौद्धिज्म में हम जा रहे हैं, वो क्रिश्चियंस और बौद्ध स्वयं इस्लामिकों के द्वारा सबसे ज्यादा मारे, काटे और सताए गए हैं। यदि आप क्रूसेड काल को देखेंगे तो इस्लामिक और ईसाइयों की जो लड़ाई रही है, उसमें करोड़ों लोगों की हत्याएं हुई हैं। जिस समय पर इस्लाम की स्थापना हुई थी, उस समय पर उस पूरे क्षेत्र में इस्लाम का कोई नाम लेवा नहीं था। इवन मोहम्मद के इस्लाम की स्थापना के 10 वर्षों तक वो 10 लोगों को नहीं जोड़ पाए थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 57 देश आज इस्लामिक हैं। जब ये इस्लामिक बने, उससे पहले वो क्या थे? वो यहूदियों के देश थे या फिर ईसाइयों के देश थे। इस्लामिकों ने इनके ऊपर बर्बरपूर्ण आक्रमण किए और जबरदस्ती या फिर तलवार की नोक पर इनको कन्वर्ट किया। बौद्ध कंट्रीज की बात करते हैं, अफगानिस्तान में जहां पर सबसे बड़ा बौद्ध साम्राज्य था, उसको खत्म करने का कार्य किन लोगों ने किया? इन्हीं इस्लामिकों ने ही किया था। आज भी श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान जैसे बौद्ध देशों में सबसे बड़ी लड़ाई इस्लामिक लोगों के खिलाफ है। वहां पर इस्लामिकों का प्रवेश या फिर उनका उत्थान पूर्ण रूपेण बैन है। उनकी मस्जिदों को तोड़ करके वहां पर टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। आसिन विराथू का उदाहरण आप सभी लोग जानते हैं। जब इस प्रकार का इतिहास आपके सामने है और अभी भी निरंतर यही घटनाएं घटित हो रही हैं, आसिन विराथू, श्रीलंका, जापान और चीन से हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि बौद्धिज्म और इस्लामिज्म में कितनी बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है कि वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं, इवन यूएनओ की भी। ऐसी स्थिति में भी भारतवर्ष में जय भीम और जय मीम की कॉकटेल बनाने के पीछे वजह क्या है और किस प्रकार से इसको सफलतापूर्ण बनाने के बाद में हिंदुओं को आपस में तोड़ने, नफरत फैलाने और इस प्रकार की ग्राफिटीज लिखने का जो माहौल है वो पैदा किया गया है। कारण मैंने आपको बता दिया है कि कमजोर कड़ी और लो आईक्यू के लोगों को बहकाना, फुसलाना सबसे ज्यादा आसान होता है। जो सबसे अनपढ़ तबके का व्यक्ति होता है, वही इन लोगों के झांसे में आता है। और इसी प्रकार से जेएनयू एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू की उक्ति या फिर उनकी मन की मंशा को कंप्लीट करने, यानी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह की जो उक्ति है, उसको सफल करने में यहां से वो कारगर हमें नजर आ रही है। इन सब के पीछे जिन जिन लोगों का भी दिमाग है वो तो स्पष्ट नजर आता है, लेकिन जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनकी इस मलिन बुद्धि के लिए 2 मिनट का मौन अवश्य धारण करें। कोई भी इस देश को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अपनी सुरक्षा में जिस समय पर कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण या कोई बनिया एकजुट होकर के ढाल बन करके खड़ा होगा, तो उस ढाल में सर पटकने वाले लोग कहीं ये ना चिल्लाने लग जाएं कि 5000 साल से हमारे ऊपर इसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है और अब फिर देखिए हमारे सर फोड़े जा रहे हैं, हमारे ऊपर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। आत्मरक्षा में खड़े होने पर यदि किसी को चोट लगती है तो फिर वो बाद में विधवा विलाप ना करे।
अभी भी समय है कि अपने धर्म को समझिए और अपने इतिहास से सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इस तरीके की 4 लाइनों से आपका समाज जो भारतवर्ष में फैला पड़ा है वही असुरक्षित होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और यही ये जिहादी लोग चाहते हैं जो भारत को तोड़ नहीं पाए। 57 देश बड़ी आसानी से बना लिए लेकिन भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं। कमजोर कड़ी और लो आईक्यू के लोगों को तोड़ करके ये भारत में सेंध लगाने का प्रयास विफल करने में हमारा सहयोग कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।